सर, आप लोग यूनिवर्सिटी का जड़ है। यूनिवर्सिटी ही नहीं रहेगा तो कॉलेज फिर कहाँ जाएगा। तो आप सही समय पे आइएगा तो एचओडी भी आएगा, प्रोफेसर भी आएगा, क्लास भी होगा। मांग से सुधरेगी, नहीं सुधरेगी तो उसके लिए हम लोग अगला कार्यक्रम करेंगे। अगला कार्यक्रम इससे भी बढ़िया करेंगे। लगभग में बहुत ऐसा कम कर्मचारी था जो कि वहाँ मौजूद था। जो पहले बहुत ही ख़राब था वो अब इससे भी अच्छा हो चुका है और पूर्णिया यूनिवर्सिटी बहुत ही ख़राब हो चुका है, पूरी तरीका से भ्रष्ट हो चुका है पूर्णिया यूनिवर्सिटी। तो बाद जब हम लोग दोबारा चेक करने के लिए आए तो आईटी सेल में 1 बज रहा था और एक भी कर्मचारी नहीं था। छात्र राजद वॉल्यूम डाउन करेगा, आपका आवाज़ निकाल देगा। आप सही समय पे यूनिवर्सिटी आइए, काहे कि यूनिवर्सिटी से मैसेज सारे कॉलेज तक जाता है। सौगात जो इस हिमाचल के छात्रों को मिला है, इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद न करें, आपसे रिक्वेस्ट है। से जो है बिहार से बाहर के बीसी यहाँ पे आते हैं और यहाँ मोटी कमाई करके जाते हैं। सरकार तो आपकी नमस्कार, आप एबीजे न्यूज़ देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। लगातार पूर्णिया यूनिवर्सिटी सवाल के घेरे में रहता है। सवाल ऐसा वैसा नहीं, सवाल भी कई हैं जिसका जवाब यूनिवर्सिटी की ओर से या फिर सरकार की ओर से नहीं मिल पाता है। सवाल चाहे एडमिशन का मुद्दा हो या फिर कॉलेज की मुद्दा हो या फिर यूनिवर्सिटी में उपस्थिति की मुद्दा हो। यूनिवर्सिटी में कई ऐसे स्टाफ हैं जो 10 बजे टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं, 11 बजे 12 बजे अपने मनमौजी की काम करते हैं और इस पर कई बार छात्र संगठन के लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई के नाम पर जीरो बाटा सन्नाटा होता है। हमारे बीच छात्र संगठन के लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि किस तरह से लगातार ये जो आवाज़ उठा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में कई बड़े ऐसे धांधली हुई है और जो अभी नया मुद्दा इन्होंने उठाया है कि वो जो कर्मचारी हैं वो लेट से पहुंचते हैं। क्या मामला है, कर्मचारी लेट से पहुंचते हैं? देखिए, कल हम लोग जो है ना गांधीवादी तरीके से हम लोग का जो पूरा एक नॉर्मल वे में सभी प्रोफेसर और कर्मचारियों को पैर छू के प्रणाम करना, उसके बाद माला पहनाना और गुलाब का फूल देना, इतना अच्छा से हम लोग सारा चीज़ कर रहे थे। और मैं सबके लिए जितने कर्मचारी प्रोफेसर हैं, वीसी हैं, यहाँ के वीसी साहब, सबको हम एक ही चीज़ बोलना चाहते हैं। सर, आप लोग यूनिवर्सिटी का जड़ है। यूनिवर्सिटी ही नहीं रहेगा तो कॉलेज फिर कहाँ जाएगा। तो आप सही समय पे आइएगा तो एचओडी भी आएगा, प्रोफेसर भी आएगा, क्लास भी होगा। वो क्लास के चलते सारा बच्चा प्राइवेट संस्था में कोचिंग पढ़ाई करते हैं, जो कि वो आर्थिक कोई भी अच्छा छात्र है कि जो आर्थिक मदद उसको घर से नहीं मिल पाता है, वो कॉलेज का सहारा लेता है। तो हम यही सब चीज़ लेके मांग लेके हम लोग पूर्व से ही आंदोलन छिड़े हुए हैं। क्या लगता है कि आपको ये मांग जो आप लगातार कर रहे हैं और इस मांग से यूनिवर्सिटी सुधर जाएगी? मांग से सुधरेगी, नहीं सुधरेगी तो उसके लिए हम लोग अगला कार्यक्रम करेंगे। अगला कार्यक्रम इससे भी बढ़िया करेंगे। जो कार्यक्रम हम लोग का गांधीवादी, हम तो लालूवादी हैं, हम लोग लालूवादी हैं। विचार हम लोग का जो है संघर्षशील विचारधारा है, संघर्ष का आदि है, लालूवादी है और महात्मा गांधी को मानने वाला हम लोग हैं। और विचारधारा हम लोग का यही है कि शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना और सही समय पे सारा कर्मचारी, प्रोफेसर, प्रिंसिपल को बुलाना यूनिवर्सिटी और क्लास करवाना। जिस तरह से आप कल घड़ी के ठीक अगर सुई की बात करें तो वो 10 बज रहा था और उस समय छात्र संगठन के लोग यूनिवर्सिटी प्रवेश करते हैं और वहाँ पर कई कर्मचारी मौजूद नहीं होते हैं। और जब आप यूनिवर्सिटी प्रवेश किए तो उस समय में कितने कर्मचारी आपको मिले? कर्मचारी लगभग में बहुत ऐसा कम कर्मचारी था जो कि वहाँ मौजूद था। जो बहाली किया गया है, 62 को बहाली किया गया आउटसोर्सिंग के नाम पे, उसका वेतन उठता है लेकिन वो आता नहीं है। जो कि आईटी सेल में देखिए 5 पदाधिकारी का बहाली है, वहाँ पे 2 ही पदाधिकारी वहाँ पे आईटी सेल में बैठते हैं। इसकी शिकायत आपने वीसी से किया है कभी? मैंने वीसी को 11 सूत्री मांग दिए हैं, 11 सूत्री मांग में भी लिखे हुए हैं। टोटल मुद्दा है, एक भी मुद्दा पे हमारा काम नहीं हुआ, इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। उग्र आंदोलन भी करेंगे, समय आने पे उग्र आंदोलन करेंगे और वीसी साहब को घेरने का भी काम करेंगे। सीनेट मेंबर के सामने में उसका आंदोलन करेंगे, विरोध करने का काम भी करेंगे। छात्रों की समस्या आप संगठन के लोगों से कितनी दूर हो पाती है अभी तक? अभी तक जो भी संगठन हम जो उठाए हैं, छात्र राजद जो मुद्दा उठाए हुए हैं, उससे बहुत ऐसा विद्यार्थी है जिसका पार्थर में एडमिशन नहीं हो पा रहा था, बैकलॉग वाला का रिजल्ट नहीं दिया था, उस पर कार्रवाई हुई है
और हम लोग का मांग यही रहेगा कि छात्र को कॉलेज कैंपस बुलाइए, आप अटेंडेंस लीजिए, जिसका 75% अटेंडेंस रहेगा वही फॉर्म भरेगा तो विद्यार्थी जरूर आएगा, और पढ़ाई लीजिए तो प्राइवेट संस्था में क्यों जाएगा विद्यार्थी पढ़ने के लिए। हमारा यही मांग है। और VC साहब अभी तो पटना में है, उस पर VC साहब पे यूनिवर्सिटी पे आरोप भी लगा है, सेशन लेट के चलते जुर्माना राजभवन से ठोका गया है 5,000 का। चलिए, हमारे साथ और भी कई छात्र हैं, हम इनसे भी बातचीत करते हैं कि किस तरह से जो यूनिवर्सिटी का रवैया चल रहा है इन दिनों, यूनिवर्सिटी क्या इससे सुधर पा रही है या नहीं सुधर पा रही है, वो भी हम देखेंगे। छात्रों की समस्या लगातार आ रही है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी जब से पूर्णिया में आगाज़ हुआ और तब से यूनिवर्सिटी सवाल के घेरे में है जी। बहुत ही खराब स्थिति है यहाँ पे पूर्णिया यूनिवर्सिटी का। BNMU जो पहले बहुत ही ख़राब था वो अब इससे भी अच्छा हो चुका है, और पूर्णिया यूनिवर्सिटी बहुत ही ख़राब हो चुका है। आंदोलन हर बार किया जा रहा है पर उस पर कोई कार्रवाई ही नहीं किया, बस बोल दिया जाता है क्या कार्रवाई होगा, पर कार्रवाई नहीं किया जाता है। तो मेरा यही कहना है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाए। सेशन जो लेट होता है वो ख़त्म किया जाए, इसके बाद एग्ज़ाम समय पे लिया जाए, हर कुछ टाइम पे लिया जाए। फिर से बात हो रहा है पार्ट 1 में एडमिशन को लेकर, उसमें इतना धांधली चल रहा है 6th लिस्ट तक भी आ गया है। जिसका नंबर भी ज़्यादा है उसका नाम नहीं आ रहा है, जिसका कम नंबर है उसका नाम आ जा रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? पूरी तरीका से भ्रष्ट हो चुका है पूर्णिया यूनिवर्सिटी। तो साफ है कि पूरी तरह से पूर्णिया यूनिवर्सिटी भ्रष्ट हो चुका है। हमारे साथ छात्र राजद के सदस्य हैं, वो भी लगातार छात्र जो यूनिवर्सिटी का मामला है, वो छात्रों की सवाल है, वो लगातार यूनिवर्सिटी तक पहुंचाते हैं। और इनसे जानते हैं कि कल इन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था, जो कर्मचारी हैं वो कर्मचारी सही समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो बच्चों की भविष्य को कैसे संवारेंगे। देखिए, सवाल तो हम लोग तो कई मुद्दों पे लगातार छात्र राजद जो है जब से एक्टिव हुआ, और 11 सूत्री मांग जब से हम लोग सौंपे हैं तब से जो है यूनिवर्सिटी सजग हो चुकी है। और उसके बाद जब हम लोग दोबारा चेक करने के लिए आए तो IT सेल में 1 बज रहा था और एक भी कर्मचारी नहीं था। और उनके बाद जब हम लोग फेसबुक लाइव किए तो IT सेल की कर्मचारी है, वो मैम आई और हम लोगों को से बदतमीजी से वॉल्यूम डाउन करो। छात्र राजद वॉल्यूम डाउन करेगा? आपका आवाज़ निकाल देगा। आप सही समय पर यूनिवर्सिटी आइए, काहे कि यूनिवर्सिटी से मैसेज सारे कॉलेज तक जाता है। आप यूनिवर्सिटी में आप सही समय पर नहीं आएगा तो कॉलेज का कर्मचारी क्या करेगा? तो यही सवाल है। और दूसरा सवाल है कि कुलपति महोदय को आपका कार्यकाल जो इतना दिन भी चला है और जितना दिन बचा है, आप अपने कार्यकाल में पूरा ये जो सीमांचल में यूनिवर्सिटी जो मिला है, सौगात जो सीमांचल के छात्रों को मिला है, इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद न करें, आपसे रिक्वेस्ट है। और जो ये जेन्युइन मुद्दा है आउटसोर्सिंग के नाम पे, छात्र राजद अब आउटसोर्सिंग का मामला को और ज़्यादा तूल पकड़ाएगा। और आउटसोर्सिंग का जो मामला है, कम से कम जो है आउटसोर्सिंग मामला जल्द से जल्द उसको निपटाए और उसको जांच करे। आउटसोर्सिंग में जितनी भी बहाली हुई है, लगभग 62 के करीब बहाली है और 10 से 12 कर्मचारी मात्र आउटसोर्सिंग। चलिए, वो अच्छी सवाल है, वो सवाल पे भी आएंगे। लेकिन कल जो आप लोग एक बहुत अच्छा काम कर रहे थे कर्मचारियों को लेकर, उस पर आपका क्या अभी तक एक्शन मिला? देखिए, जब हम लोग कल इतना दिन जब बोलते बोलते थक गए तो कल हम लोग को लगा कि नहीं, बोलना उचित नहीं है। हम लोग जो है गांधीवादी तरीके से जो है उनको गुलाब का फूल और जो है माला जब पहना करके स्वागत करने लगे हम लोग कि विलम्ब से आप सर आए हैं, आपका स्वागत है यूनिवर्सिटी में। तो उनका आज देखने को मिल रहा है कि यूनिवर्सिटी में सभी कर्मचारी जो है ससमय आज मौजूद हो गए हैं। तो चलिए, ये तो मतलब कि अगर आपकी कहे तो वो अच्छी है कि आप लगातार यूनिवर्सिटी को घेरे में ले रहे हैं। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का शुरुआत हुई सीमांचल में, वो लगातार विवाद के घेरों में रहता है, इस पर आपको क्या लगता है? देखिए, ये यूनिवर्सिटी जब से बनी है तब से जो है बिहार से बाहर के VC यहाँ पे आते हैं और यहाँ मोटी कमाई करके जाते हैं। सरकार तो आपकी है, सरकार हमारी है, तो और ये कार्रवाई वाली सरकार है और बहुत जल्द कार्रवाई होगी। कहाँ कार्रवाई हुई अभी तक? बिल्कुल कार्रवाई होगी। नहीं, शिक्षा मंत्री साहब अब जो है बहुत जल्द बहुत चीज़ों को जो अपने हाथों में लेने वाले हैं। जो आप राजभवन से सारा आदेश जो VC लेते थे, अब जो उसमें शिक्षा मंत्री का भी हस्तक्षेप होगा। और जो है ये जो आप धांधली देख रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, सेशन लेट सबसे बड़ा मुद्दा है और छात्र कॉलेज तक नहीं पहुंचते हैं, ये भी एक बहुत गंभीर मुद्दा है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए जो है तेजस्वी यादव और हमारी सरकार दोनों कटिबद्ध है और दोनों लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग में और शिक्षा विभाग में दोनों जो है अभी तक में स्टेटमेंट जारी करते रहते हैं कि जल्द से जल्द इस चीज़ में सुधार लाया जाए।
तो यानी साफ तौर से है कि जिस तरह से यूनिवर्सिटी लगातार सवाल के घेरे में रहते हैं, तो जब यूनिवर्सिटी ही सवाल के घेरे में रहे तो लाहिजा है कि वो कॉलेज भी सवाल के घेरे में आएंगे। कई कॉलेज ऐसा है कि वहाँ एडमिशन का मामला होता है या फिर छात्रों का कोई फ़ी कंसेशन या कोई ऐसे मामला कई आते जाते रहते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी जब तक सही नहीं होगा तब तक कुछ भी सही नहीं हो सकता है। लेकिन छात्र राजद का कहना है कि सरकार हमारी है, हम इस पर काम कर रहे हैं और तुरंत में इसकी एक्शन भी होती है और कार्रवाई भी होती है। तो देखते रहिए विजन न्यूज़। अगर ये विजन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।